नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के टॉप 60 वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है स्मिथ ने। अगला प्रश्न है, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो स्वामी अग्रदास का संबंध जो है वो राम भक्ति शाखा से है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है अणुभाष्य। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई ग्रंथ का निर्माण किसकी प्रेरणा से हुआ है? तो बिहारी सतसई ग्रंथ का निर्माण जो है वो गाथा सप्तशती की प्रेरणा से हुआ है। अगला प्रश्न है, किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? तो प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना जो है वो पद्माकर भट्ट ने की है। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो अंग दर्पण जो है वो रसलीन की रचना है। कवि कुलकल्पतरु के रचनाकार हैं? तो कवि कुलकल्पतरु के रचनाकार हैं चिंतामणि। नारी शिक्षा के लिए भारतेंदु जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो नारी शिक्षा के लिए जो है भारतेंदु जी ने बाला बोधनी पत्रिका निकाली थी। अगला प्रश्न है, आधुनिकता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना चाहिए, ये कथन किसका है? तो ये कथन J.G.S. फ्रेजर का है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया? तो द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राज्यसभा का सदस्य भी नियुक्त किया गया था। नवजागरण चेतना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो नवजागरण चेतना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सरस्वती पत्रिका ने। अगला प्रश्न है, बड़े बड़े साहित्यकों की भाषा कभी जनता की भाषा नहीं होती, यह विचार किसका है? तो ये विचार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। अगला प्रश्न है, करुणालय किसकी रचना है? तो करुणालय जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की किस कृति में बरवे छंद का प्रयोग हुआ है? तो बरवे छंद का प्रयोग जो है वो भस्मांकुर में हुआ है। अगला प्रश्न है, सोना और खून किसका उपन्यास है? तो सोना और खून जो है वो चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर रचना है, ये एक व्यंग्य प्रधान रचना है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्ति का स्वर किस प्रकार की कहानियों में मुखर हुआ है? तो ये दलित कहानियों में मुखर हुआ है। अगला प्रश्न है, अनाथ बालिका किसकी कहानी है? तो अनाथ बालिका जो है वो ज्वाला दत्त शर्मा की कहानी है। मौलिक एकांकियों की परंपरा को सर्वप्रथम आगे बढ़ाने का श्रेय किसे है? तो मौलिक एकांकियों की परंपरा को सर्वप्रथम आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है राम कुमार वर्मा को। अगला प्रश्न है, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण एकांकियों के रचनाकार हैं? तो इन सभी एकांकियों के रचनाकार है राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता हैं? तो विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य को लेकर रामचंद्र शुक्ल से मतभेद करने वाले आलोचक हैं? तो छायावादी काव्य को लेकर रामचंद्र शुक्ल से मतभेद करने वाले आलोचक है नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, चेतना के बिंब आलोचना ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो चेतना के बिंब आलोचना ग्रंथ के रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, 12 खड़ी, सुखसागर, दुर्चरित किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी रचनाएं मलुकदास जी की हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष था? तो इसका सबसे बड़ा दोष था लोक कल्याण की उपेक्षा। अगला प्रश्न है, विद्यापति की बिस्पी गांव किस शासक द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया? तो विद्यापति को विस्पी गांव जो है राजा शिव सिंह के द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया था। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी नाट्यकृति है?
तो जन्मेजय का नागयज्ञ जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की नाट्य कृति है। ढलान से उतरते हुए निबंध संग्रह किसका है? तो ये निबंध संग्रह निर्मल वर्मा जी का है। अगला प्रश्न है अंधों का रंगमंच किसे कहा गया है? तो अंधों का रंगमंच जो है वो रेडियो नाटक को कहा गया है। अगला प्रश्न है अरस्तु के अनुसार नाटक त्रासदी के कितने तत्व हैं? तो अरस्तु के अनुसार नाटक त्रासदी के 6 तत्व हैं। संसद से सड़क तक धूमिल की रचना कब प्रकाशित हुई? तो संसद से सड़क तक प्रकाशित हुई है 1972 में। अगला प्रश्न है कश्मीर की सुषमा किस कवि की काव्य रचना है? तो कश्मीर की सुषमा जो है औदो पाठक की काव्य रचना है। भक्ति काल का समय कवि कब से माना जाता है? भक्ति काल का समय जो है वो 1375 से 1700 तक माना जाता है। लहरों के राजहंस किसका नाटक है? तो ये नाटक मोहन राकेश का है। बिहारी ससई में कितने दोहे हैं? तो बिहारी ससई में कुल 719 दोहे हैं। अगला प्रश्न है नहीं पराग नहीं मधुर मधु बाला प्रसिद्ध दोहा बिहारी ने किस राजपूत राजा के लिए लिखा था? तो ये दोहा बिहारी ने मिर्जा राजा जयसिंह के लिए लिखा था। कलगी बाजरे की किसका काव्य संग्रह है? तो कलगी बाजरे की अज्ञेय जी का काव्य संग्रह है। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नाव में कितनी बार के लिए मिला है? अगला प्रश्न है बाल मुकुंद गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना इनमें से बाल मुकुंद गुप्त जी की जो रचना नहीं की प्रसिद्ध रचना है शिव शंभू के चिट्ठे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विरचित निबंध संग्रह कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विरचित निबंध संग्रह है चिंतामणि। अगला प्रश्न है उत्साह निबंध के रचनाकार कौन है? तो उत्साह निबंध के रचनाकार है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है अलंकार को काव्य की आत्मा किसने कहा है? तो अलंकार को काव्य की आत्मा कहा है बामहू ने। अगला प्रश्न है आदिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? तो आदिकाल की समय सीमा जो है 1050 से 1375 मानी जाती है। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो रानी केतकी की कहानी जो है वो इंशाअल्लाह खान की रचना है। हिंदी साहित्य में नाटकों का वास्तविक आरंभ किस काल से हुआ? तो हिंदी साहित्य में नाटकों का वास्तविक आरंभ हुआ है भारतेंदु काल से। अगला प्रश्न है प्रेम के पीर के प्रचारक कवि किसे माना जाता है? तो प्रेम के पीर के प्रचारक कवि माना जाता है जायसी जी को। अगला प्रश्न है निर्गुण भक्ति शाखा में निम्न में से किसे माना जाता है? तो निर्गुण भक्ति शाखा में जो है संत काव्य आते हैं। पद्मावत किस सूफी कवि की रचना है? तो पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। सिद्धों ने किस भाषा में रचना की? तो सिद्धों की भाषा जो है वो अपभ्रंश में संधा भाषा में जो है इन्होंने रचना की है। अगला प्रश्न है दरियाई घोड़ा कहानी के लेखक कौन है? तो दरियाई घोड़ा के लेखक हैं उदय प्रकाश। महादेवी की रचना निहार निर्जा रश्मि किस विधा की रचनाएं हैं? तो ये काव्य रचना है। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर की प्रथम रचना कौन सी है? तो रामधारी दिनकर जी की प्रथम रचना है रेणुका। अगला प्रश्न है प्रिय प्रवास किसका काव्य संग्रह है? तो प्रिय प्रवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है मतवाला पत्र का संपादन किसने किया था? तो मतवाला पत्र का संपादन किया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो ये थे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।